दिल्ली में जो बदलाव होने वाला है उसकी शुरुआत रांची से होगी। संजय सेठ चढ़ जाएगी भेंट एसएस शाह का। संजय सेठ बोला ऐसा बोला है तो कौन संजय सेठ हम नहीं पहचानते हैं कि अगर आप हमारे साथ हैं मतलब कि हमारी जीत पक्की है। जो हर जालिम से टकराएगी वो आदमी बनाऊंगा, नए अंग्रेज आए हैं नया गाड़ी बनाऊंगा। ये जो महिलाओं की भीड़ देख रहे हैं ये संदेश है परिवर्तन का। हिंदू और मुसलमान को अलग नहीं कर सकता। जब तक ये देश है किसी महिला का लाल चाहे किसी पार्टी में हिम्मत नहीं है वो हिंदू और मुसलमान को अलग करें। भाजपा के लोग जो भाजपा का सब नेताओं का बढ़त बुद्धि हो गया, विपरीत काल बढ़त बुद्धि। आपको 4 जून को ये मैसेज मिल जाएगा देश का प्रधानमंत्री का परिवर्तन। और यही लोग आलू से सोना और बालू से तेल भी निकालेंगे, यही लोग निकालेंगे। रांची के विभिन्न पंचायत एवं रांची के कमेटी की संकल्प सभा सह पदयात्रा रांची लोकसभा के प्रत्याशी यशविनी सहाय, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय के द्वारा रतन टॉकी से शुरू होकर हिंदपीढ़ी की गलियों से होकर अमन कम्युनिटी के पास एक सभा का आयोजन समिति के द्वारा किया गया। इस मौके पर बोलते हुए रांची लोकसभा की प्रत्याशी यशविनी सहाय ने कहा कि दिल्ली का रास्ता रांची से होकर शुरू होता है और हिंदपीढ़ी से होकर रांची का रास्ता खुलेगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की 5 गारंटी को कांग्रेस की सरकार बनने के बाद पूरी तरह से लागू करेंगे। 8,500 रुपए हर महिलाओं को हर माह दिया जाएगा। 50% महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा। महिलाओं के मान सम्मान पर कांग्रेस हमेशा ध्यान देती है और आगे भी देती रहेगी। रांची के लोगों के हक की लड़ाई हम हमेशा लड़ते रहेंगे। वहीं पूर्व पार्षद मोहम्मद सलाउद्दीन उर्फ संजू ने कहा कि देश को बचाने के लिए हम सभी को अधिक से अधिक संख्या में बूथ पर जाकर कांग्रेस की यशविनी सहाय को वोट देने की जरूरत है। मंच का संचालन नदीम इकबाल मीडिया प्रभारी ने किया। इस मौके पर अलग अलग पंचायत और कमेटी के लोग मौजूद थे। इस मौके पर दीपू गाड़ी, मोहम्मद असलम, सलाउद्दीन उर्फ संजू, दीपू सिंह, रातू रोड दुर्गा पूजा समिति अध्यक्ष, मतलूब इमाम, शादाब खान, वार्ड पार्षद 22, नाजिया असलम, डॉक्टर साजदा खातून, वार्ड पार्षद 23, वार्ड पार्षद 45, फिरोज आलम उर्फ मुन्ना, अनवर हुसैन, आरजू आलम, श्याम लाल गुप्ता, महादेव टोपो, प्रवेज आलम, गुलाम जावेद, मोहम्मद आफ्ताब, आदिवासी सेना अध्यक्ष अजीत लकड़ा, राइन पंचायत के सदर हाजी फिरोज, मुनव्वर हुसैन, मोहम्मद आसिफ समेत हजारों की संख्या में महिला और पुरुष मौजूद थे। संघर्ष कोई सीखता नहीं है, रास्ते पे जब संघर्ष आता है तो इंसान अपने आप करने लग जाता है। रांची से दिल्ली और हिंदपीढ़ी से रांची की बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि दिल्ली में जो बदलाव होने वाला है उसकी शुरुआत रांची से होगी और हिंदपीढ़ी में भी जितना प्यार मिल रहा है रांची में भी जो बदलाव होगा उसकी भी शुरुआत, उसकी भी लहर यहाँ से हो गई है। राहुल जी के जो दावे की बात कर रहे थे, आप क्या कुछ रहे हैं? जैसे कि राहुल जी ने कहा है कि वो महिलाओं के लिए महालक्ष्मी योजना जो है कि 1 लाख रुपए मिलेंगे साल की, यानी कि 8,500 रुपए महीना। तो ये बहुत ही बड़ा कदम है महिलाओं को आत्मनिर्भर करने के लिए, युवाओं के लिए भी जो योजनाएं हैं। राहुल जी ने जितनी भी योजनाएं, कांग्रेस का मैनिफेस्टो अगर आप उठा के देख लीजिए, उसमें हर एक योजना लोगों की जिंदगी से जुड़ी समस्याओं का समाधान ढूंढती है। तो ये बिल्कुल ही सही दिशा में एक सही कदम है कि अगर आप हमारे साथ हैं मतलब कि हमारी जीत पक्की है, यही हमारी जीत होगी। कांग्रेस पार्टी का जो ये गारंटी कार्ड है जो सबके हाथ में है वो लागू करने के लिए हम काम शुरू कर देंगे। इस कार्ड में क्या लिखा है? राहुल गांधी जी ने कहा है कि 1 लाख रुपए महिला को सालाना दिया जाएगा, उसके खाते में 1 लाख यानी 8,500 रुपए महीना। साथ ही में हमारी महिलाओं के लिए, बेटियों के बहनों के लिए हम 50% आरक्षण करेंगे सरकारी नौकरी में। उसके साथ साथ मैं आपको बताऊं, युवाओं के लिए जितने भी ऐसे युवा हैं, अभी एक भाई साहब ने कहा था कि 30 लाख नौकरियां तो देंगे ही देंगे, पर साथ में ऐसे युवा जो शिक्षित हैं, जिनके पास रोजगार नहीं है,
जो बेरोजगार बैठे हुए हैं पर डिग्री लेनी है, उनको नौकरी भी अब सरकार देगी, कांग्रेस पार्टी की जैसी सरकार बनती है। देखिए, हर लोग पूरे देश का, खास करके आधी आबादी महिला की है पूरे देश में, और पूरी देश की महिला जो है परेशान हाल में है। हर तरफ का युवा भी परेशान हाल में है। और ये जो संदेश, ये जो महिलाओं की भीड़ देख रहे हैं, ये संदेश है परिवर्तन का। और इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको 4 जून को ये मैसेज मिल जाएगा, देश का प्रधानमंत्री का परिवर्तन। अभी मंच से ये भी कहा जा रहा था इंडिया गठबंधन बहुत मजबूती के साथ आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, पूरी मजबूती के साथ हर समाज के लोग, बहुजन समाज, दलित समाज, आपको आदिवासी समाज, अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग के लोग, सभी का सहयोग मिल रहा है। आप देखिएगा कि इस मंच में जो है संकल्प सभा है, और यहाँ तमाम समुदाय के लोगों का, पंचायत का सदर, सेक्रेटरी, सब लोग यहाँ संकल्प लेने आए, और ये सभा में संकल्प लेके उठे कि इस बार हमारे देश का परिवर्तन होनी चाहिए, और इंशाल्लाह परिवर्तन होगा। संजय सेठ जी कह रहे हैं कि यशस्विनी जी का कैरियर शुरू होने से पहले इस बार खत्म हो जाएगा, कांग्रेस को ऐतिहासिक सबसे कम वोट आने वाला है। देखिए, पहले एक कविता के रूप में कहूँगा आपको, संजय सेठ चढ़ जाएगी भेंट यशस्विनी साहे का। इसलिए यशस्विनी साहे से इतना उनको दिक्कत और परेशानी महसूस हो रहा है। आपके सामने एक बच्ची है, एक नया प्रत्याशी है, और आप देश का जो है रक्षा मंत्री को जो है ला करके चुटिया में घुमवा रहे हैं। आपको डर है इसलिए ना भाई, एक मोहल्ला गली में घुमवा रहे हैं। इसने तो कोई स्टार प्रचारक को नहीं बुलाया, इसने स्टार प्रचारक इस महिला को समझा, यहाँ के युवा को समझा, और आप स्टार प्रचारक बुला रहे हैं गली मोहल्ले में बुला करके। तो परेशानी यशस्विनी साहे को कि संजय सेठ का, आप बताइए। वो लोग कहते हैं कि आप लोग के स्टार प्रचारक तो आलू से सोना निकालेंगे झारखंड में आकर। देखिए, स्टार प्रचारक तो हम पहले भी बताएं, और यही लोग आलू से सोना और बालू से तेल भी निकालेंगे, यही लोग निकालेंगे। कह रहे थे कि मुस्लिम युवक जो है वह आदिवासी युवतियों को फंसा करके शादी करते हैं और पॉलिटिकल जिहाद करते हैं। वो सब कोई बात नहीं, सब फालतू बात कर रहा है। भाजपा के लोग जो भाजपा का सब नेता लोग का बढ़त बुद्धि हो गया, विपरीत काल बढ़त बुद्धि जो मुंह में आ रहा है उन लोग बक रहा है, वो सब कोई बात नहीं। सब चुनाव के टाइम में उन लोग को सोचता है, पहले नहीं रोका जाता है। अभी यही है कि वोट पोलिंग जो होने जा रहा है, बम्पर पोलिंग होने जा रहा है, और कहीं न कहीं जो अभी वर्तमान में सांसद हो, कहीं 5 साल नजर नहीं आया, मगर सुबोध भी सांसद रहे नहीं रहे, पब्लिक के बीच में नजर आया। होने से पहले बोल रहे हैं यशस्विनी का करियर खत्म कर देंगे संजय संजय सेठ बोला है, ऐसा बोला है तो कौन संजय सेठ हम नहीं पहचानते हैं। हम सुबोध कांत को पहचानते हैं। सुबोध कांत ही हम लोग का सांसद रहेगा, और उसका बेटी जीतने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी का नेता का कहना है कि 5 लाख से इस बार जो है 12 वोट से जीतेंगे। अभी नहीं, भारतीय जनता पार्टी का लोग से भी बात में रहा हुआ, उन लोग खुद बोल रहा है कि इस बार 2 लाख वोट घट रहा है, और यशस्विनी साहे का वोट बढ़ रहा है, 6 लाख प्लस आएगा। और जो इतना ग्राउंड नीचे स्तर गिर गया कि देश के गृह मंत्री को चुटिया जाना पड़ा, एक मोहल्ले में जाना पड़ा, जो हो रहा थी बड़ा सभा 1 लाख 2 लाख का, मगर संजय सेठ का ताकत नहीं है उतना भीड़ लगाने को, अपने समझ गया स्तर को, इसीलिए चुटिया ले जाया। वासियों ने, पूरा रांची वासी की तरफ से प्यार और मोहब्बत मिल रहा है। 45 साल का जो जमीनी स्तर में काम किया सुबोध भैया, हम लोग रांची वासियों का कर्ज बनता है कि 25 तारीख को पूरा ताकत के साथ उसका कर्ज को वापस करना है। 90% पर वोटिंग करके यशस्वी साहे को कम से कम 3 से 4 लाख मत से जिताना है। अल्पसंख्यकों पर ही पूरा फोकस किया जा रहा है, बहुसंख्यकों के ऊपर में क्या है? बहुसंख्यक साइलेंट वोट है, कहीं ना कहीं बहुसंख्यक भी नाराज है। जिस तरह का तर्ज प्रधानमंत्री का, बहुसंख्यक भी नाराज है। ये देश में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सदियों से मिलकर जो हम लोग चल रहे हैं उसी तर्ज पर चलेगा, और कांग्रेस के पीछे पीछे पूरा देश चलेगा। 4 तारीख को जो 400 पार का नारा है इन लोगों का, वो 400 पार इधर आने वाला है, वो आप लोग देखें। हिंदू और मुसलमान को अलग नहीं कर सकता। जब तक ये देश है, किसी महिला का लाल चाहे किसी पार्टी में हिम्मत नहीं है तो हिंदू और मुसलमान को अलग करें। आप देख रहे हैं कि संजय सेठ अपने आप को घबरा गया है, यहाँ अमित शाह को बुलाना पड़ रहा है। अभी देख रहे हैं अमित शाह का आने के बाद भी उसका असर नहीं, मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि अमित शाह भी आए तो फेल हो गए।
अब वो मोदी जी को बुलाना चाह रहे हैं। अभी कुछ दिन बाद मोदी जी भी आने जा रहे हैं झारखंड में। झारखंड में तो बीजेपी का सुपाड़ा ही साफ हो गया, कोई भी लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी का खाता नहीं खुलेगा। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि सुबोध भैया की बेटी यानी हमारी बेटी अश्विनी सहाय जी जो अपने पिता से भी लंबी है, तो इससे हमें लगता है कि इससे लंबी मार्जिन से हम लोगों को आइंदा 25 जून के चुनाव में इन्हें जिता कर लोकसभा भेजना है। देखिए यहाँ तो समस्या इन लोगों को लेकिन हिंदी हमेशा पानी को आज मुद्दे आज हमको कैसे इंदिरा मंथन को आगे जाना, इन पर मंथन और इन पर फिक्र चल रहा है। इसी बात को लेकर हम चल रहे हैं। जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, नए अंग्रेज आए हैं नया गांधी बनाऊंगा। हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह दहर में ताबिंदा रहेंगे। तारीख बताती है कि हर दौर सितम में हम जिंदा थे, हम जिंदा है, हम जिंदा रहेंगे। लोग हमसे 70 साल के हिसाब मांगते हैं, वो जालिम हुक्मरान को बता दो कि हम कांग्रेसी हैं, भारत की बुनियाद में शामिल, भारत के निर्माण में शामिल, भारत के सुनहरे अतीत में शामिल, और हम कांग्रेस है। इस देश की धरती में, इस देश की आकाश में, इस देश की भूगोल में, इस देश के इतिहास में हम शामिल हैं।